पास बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं उनकी तरफ। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी, कि अगर हम किस एंगल के ऊपर किसी मिसाइल या मिसाइल को प्रोजेक्ट करें, किस एंगल के ऊपर आप फुटबॉल को किक लगाएं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बेटा देखिए आपको मालूम है कि जो साइन की वैल्यू बेटा वो साइन 90 हमारे पास मैक्सिमम। तो इस केस में स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे रेंज के अंदर बेटा क्या है, फी आई का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा मींस कि साइन 90 आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तवज्जो करने वाली बात है बेटा, हमारे पास साइन थीटा नहीं है बल्कि साइन 2 थीटा है। तो बेटा अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें कि हम थीटा कितना पुट करें तो यहाँ पे क्या बन जाए बेटा, साइन 90 बन जाए। तो स्टूडेंट्स देखें फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, आपको मालूम है कि साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि साइन ने इस तरफ जाकर उन्हें साइन ऑफ इनवर्स बनेगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स आगे स्टूडेंट्स क्या चुका 1। और बेटा आपको मालूम है कि साइन 90 हमारे पास 1 होता है, अगर हम साइन इनवर्स 1 पुट करें तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा बेटा किसके, 90 के। तो 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स अगर हम थीटा फाइंड करना चाहें तो 90 डिवाइडेड बाय 2 तो बेटा बनेगा 45। इट मींस कि अगर स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्टाइल को बेटा एट ए एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास उस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी बेटा क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो इट मींस स्टूडेंट्स देखें इस रेंज वाले फार्मूले में अगर आप थीटा 45 पुट करें तो 45 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया कितना बनेगा 90, और साइन 90 स्टूडेंट्स इक्वल होता है बेटा किसके, 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको देखें। स्टूडेंट्स मैं राइट कर देता हूं यहाँ पे, इफ अ प्रोजेक्टाइल is thrown at an angle theta with vertical, then time of flight of projectile will be। जी फ्रेंड्स अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए बेटा कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो स्टूडेंट्स देखिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का बेटा फार्मूला ड्राइव किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का स्टूडेंट्स जो फार्मूला है बेटा हमारे पास कितने, 2 vi sin ऑफ थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का बेटा जो रिलेशन है क्या, हमारे पास ये रिलेशन ठीक होगा इस स्टेटमेंट के लिहाज से। स्टूडेंट देखिए हमने जितने भी यहाँ पे केसेस के लिए रिलेशन को ड्राइव किया हमने एंगल लिया बेटा किसके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। लेकिन इस गिवन स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एंगल किसके हिसाब से बेटा, वर्टिकल के हिसाब से। जब एंगल वर्टिकल के हिसाब से होगा तो मैं आपको एक आसान सी बात बता दूं, उस केस में जो साइन है वो बनेगा कॉस, जो कॉस बेटा बनेगा हमारे पास साइन। तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का बेटा जो करेक्ट रिलेशन या एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास फ्रेंड्स बनेगा t इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन किसके साथ फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। लेकिन यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने एंगल या वर्टिकल के हिसाब से बनेगा 2vi cos ऑफ थीटा ओवर जी। ये फ्रेंड्स पहला एमसीक्यू है। सेम फ्रेंड्स अगर मैं एक और एमसीक्यू लिखूं यहाँ पे, इफ प्रोजेक्टाइल is thrown at an angle theta with vertical, then height of projectile
जी स्टूडेंट्स, अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेटा हमने एंगल लिया किसके साथ, वर्टिकल के हिसाब से। तो इस केस में हमारे पास साइन क्या बनेगा, कॉस, कॉस क्या बनेगा बेटा साइन। ये जो रिलेशन हमने ड्राइव किया किसके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। लेकिन स्टूडेंट्स में एंगल किसके हिसाब से ले रहा बेटा, वर्टिकल के हिसाब से। तो इस केस में जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट्स क्या बनेगी, 3i का स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 2। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। बेटा वो देखें, थर्ड एमसीक्यूज बेटा यहाँ पे ये है जी, इफ अ प्रोजेक्टाइल is thrown at an angle theta with vertical, then range of projectile will be, then range of projectile strength। बेटा इस केस में देखें, आपके मुताबिक अब आपको अंडरस्टैंडिंग ये हो चुकी है कि हमारे पास जब एंगल वर्टिकल के हिसाब से बनेगा तो आपने साइन को कॉस करना है, कॉस को साइन करना है। तो बेटा इस केस में रेंज का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया क्या था, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा बच्ची। अक्सर बच्चों का ये आंसर होगा कि हमारे पास सर ये होगा वी आई का स्क्वायर कॉस 2 थीटा बच्ची, लेकिन स्टूडेंट्स ये रॉन्ग आंसर है। क्यों स्टूडेंट्स, बेटा देखें साइन 2 थीटा को हमने पहले जो ओपन करके लिखे, साइन 2 थीटा बेटा इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जब एंगल बनेगा वर्टिकल के हिसाब से तो आपने साइन को कॉस करना है, कॉस को साइन करना है। तो इस केस में बेटा देखिए साइन 2 थीटा, तो इस केस में साइन को बेटा कर दें कॉस और कॉस को कर दें साइन। तो अगेन फ्रेंड्स हमारे पास क्या बनेगा, साइन 2 थीटा ही बनेगा। इस केस में बेटा जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें क्या रहना है, सेम ही रहना है। और जो करेक्ट फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा वो बेटा आ जाएगा वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा आवर जी। स्टूडेंट्स मजीद एमसीक्यू देख लें। बेटा देखें अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेंथ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बेटा प्रोजेक्ट करें तो उसकी ट्रेजेक्टरी बेटा बनेगी हमारे पास ये वाली। और फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा ये हमारे पास कहलाता है जी उसकी प्रोजेक्टाइल की रेंज। और फ्रेंड्स जो वर्टिकल डिस्टेंस बेटा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हाइट कहलाता है। फ्रेंड्स अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, कितना कर दूं बेटा, अगर मैं एंगल यहाँ पे फ्रेंड्स 30 के बजाय बेटा कर दूं 90, या फ्रेंड्स 90 के बजाय पहला हम एक और जो है यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस कर लें बेटा। देखिए पहले हमने एंगल कितना लिया 30, अगर फ्रेंड्स इसी प्रोजेक्टाइल को फ्रेंड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मैं प्रोजेक्ट करूं तो फ्रेंड्स देखें दोनों केसेस में जब आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, जब आपने 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया फ्रेंड्स, दोनों केसेस में बेटा हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा क्या होगी, सेम होगी। अब फ्रेंड्स अक्सर बच्चे इसका ये आंसर कर सकते हैं कि सर हम 30 प्लस 60 के लिए तो हमारे पास सम आता है 90 और 90 के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज बेटा क्या होती है, मैक्सिमम। फ्रेंड्स ये आंसर आपका ठीक है, लेकिन इसका जो बेहतर कंसेप्ट ये है कि बेटा हमारे पास टन्स ऑफ पेयर्स हैं, हमारे पास रेंज ऑफ पेयर्स हैं जिनके ऊपर आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज बेटा क्या होती है, सेम होती है। फ्रेंड्स अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हम 30 60 ले सकते हैं,
स्टूडेंट सेम 30 और 60 के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल की बेटा रेंज क्या है, सेम। और सेम स्टूडेंट्स अगर हम और पेयर्स की बात करें स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बेसिकली है कि उन पेयर्स ऑफ एंगल्स के ऊपर हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा सेम होगी, जो आपस में क्या होते हैं, कंप्लीमेंटरली एंगल्स होते हैं। कंप्लीमेंटरली एंगल्स मीन जिन एंगल्स का सम स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो, 90 हो। स्टूडेंट्स इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज के स्टूडेंट्स 20 एंड 70 स्टूडेंट्स 20 और 70 के ऊपर भी हमारे पास अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 20 के ऊपर दूसरे प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट्स आज 70 के ऊपर प्रोजेक्ट करें तो दोनों एंगल के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज में क्या होना है, सेम होना है। क्योंकि स्टूडेंट्स 70 प्लस 20 इनका सम कितना बनेगा, 90 बनेगा। सेम स्टूडेंट्स आप 10 80 भी कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट्स मीन्स जिन पेयर्स ऑफ एंगल का सम बेटा हमारे पास 90 हो, उन एंगल्स के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है। और दूसरा कंसेप्ट बेटा ये है कि 45 के ऊपर हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होते बेटा मैक्सिमम। आप 45 से इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर दें या 45 से आप इक्वल अमाउंट में एंगल को डिक्रीज करें तो उन पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर भी हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। किस तरह, अगर आप 45 से 15 लेस करें तो कितना बनेगा 13। अगर आप 45 के ना बेटा 15 को प्लस करें तो कितना बनेगा 60। तो स्ट्रेंथ इन पेयर्स ऑफ एंगल के ऊपर बेटा हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम। तो स्ट्रेंथ मजीद एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस। जी स्ट्रेंथ देखें, आप एक प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेंथ एट एन एंगल ऑफ 45 प्रोजेक्ट इन बेटा, ये इसकी क्या बनेगी रेंज और ये इसकी बनेगी हाइट। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, अगर आप 45 से एंगल बढ़ा दें स्टूडेंट्स, तो 45 से आप एंगल को बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्टाइल की बेटा हाइट ज्यादा हो जाएगी लेकिन रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एट एन एंगल ऑफ 45 रेंज क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। अगर 45 से हम एंगल को बढ़ाएं तो रेंज कम हो जाएगी, लेकिन जो उसकी हाइट है बेटा, हाइट के अंदर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, साइन थीटा। और आपको मालूम है कि साइन थीटा बेटा 90 के ऊपर मैक्सिमम होगा, तो इसलिए उसकी हाइट हमारे पास हो जाएगी ज्यादा लेकिन स्टूडेंट उसकी रेंज हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट कम हो जाएगी। लास्ट स्टूडेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लास्ट बेटा ये एमसीक्यू से आपका यहीं पे लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल to reach maximum height। जी स्टूडेंट्स खुद से आंसर करें, इसका क्या आना चाहिए कि हमारे पास टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल आपका। स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला है, लेकिन ये फार्मूला कहां से कहां तक था स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बेटा हमारे पास था फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, ये स्टूडेंट्स इसकी ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन एमसीक्यूज के अंदर आपने कहां तक फाइंड करना है, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट्स यहाँ तक बनती है, जो कि स्टूडेंट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा क्या है, हाफ है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम को बेटा हम किसके ऊपर करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब स्टूडेंट्स इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 के साथ 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक जो प्रोजेक्टाइल ने टाइम लेना स्टूडेंट्स वो हमारे पास बेटा आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा, साथ में जी आ जाएगा। जी फ्रेंड्स आज का लेक्चर इसके बेटा हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए,
दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही।